जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो हाल ही में मंगल का ट्रांजिट हुआ है, अब तक पिछले काफ़ी दिनों से मंगल और केतु कंजक्ट थे लियो साइन में। फ़िलहाल 2-3 दिन पहले ही मंगल का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कन्या राशि में हुआ है। तो वो किस प्रकार से रिजल्ट देगा और क्यों मैंने ये मंगल वाला वीडियो चूज़ किया बनाने को, क्योंकि इस बार क्यों मंगल खास है, राइट। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफ में जो डिस्कशन हम करेंगे वो ये करेंगे कि क्यों इस बार मंगल का ट्रांजैक्शन इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, वो कैसे एनर्जी लेके आ रहा है, एंड देन वी डिस्कस कि ईच एंड एवरी असेंडेंट या जो चंद्र राशि है उसके अकॉर्डिंग ये मंगल आपको कैसे रिजल्ट देगा, राइट। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी डीप से अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो शुरुआत का पार्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मंगल कैसे काम करेगा वो शुरुआत में ही है, राइट। तभी तो आप उसका जो रूट है, उसका जो मेन बेस है उसको पकड़ पाओगे। ओके, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि मंगल जो सिंह राशि में था वो था 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक, राइट। जो करीबन 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम है उसने लियो जो साइन है वहाँ पर स्पेंड किया, और पहले से ही वहाँ पे केतु महाराज मौजूद थे। तो जो मंगल का कंजक्शन लियो साइन में हुआ वो हुआ था केतु के साथ। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि ड्यूरिंग दिस टाइम जो 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक वहाँ पे लियो साइन में मंगल और केतु कंजक्ट थे, राइट। केतु उल्टा चलता है, मंगल आगे आ रहा था। तो जब तक मंगल और केतु का डिग्री सेम नहीं हुआ तब तक आप बोल सकते हो कि ये इस तरह से कंजक्शन हो रहा था। और जिस तरह से आपको मालूम है कि अभी तक केतु का जो डिग्री है वो भी काफ़ी कम है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप समझ सकते हो कि केतु और मंगल है वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। आज भी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस टाइम पे जो केतु का डिग्री है वो 26 है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों प्लानेट एक दूसरे के सामने आ रहे थे, और उसके बाद ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ कि मंगल तो बैक मूव करेगा। जब मंगल 26 का हो गया तो वो आगे निकल चुका और केतु बैक मूव करता है, राइट। एस्ट्रोलॉजी में ये डिग्री और वक्री है नहीं है, दोनों प्लैनेट आमने सामने आ रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये सारा लॉजिक है वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपको प्रिडिक्शन करने में। और जब आप फाइन प्रिडिक्शन करना चाहते हो तब ये सारी जो मैटर है उसका रोल आता है। मतलब कि किसी के चार्ट में मंगल केतु का कंजक्शन है तो कितनी डिग्री पे है, कितना टाइट कंजक्शन है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, कौन सी साइन पे हो रहा है, क्या मंगल भी वक्री है नहीं है, राइट। ये सारी बातें है मैटर करती है। लेकिन हम बैक अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि इस बार क्या हुआ। मंगल केतु कंजक्ट तो हुए, लेकिन लियो साइन में कंजक्ट हुए कि जो ऑलरेडी एक वंचर साइन है, और ऑलरेडी वहाँ पे केतु जैसा एक लॉनली जो प्लैनेट है, राइट, कि जो डिटैचमेंट को दिखाता है वो वहाँ पे मौजूद था। और अब उसके साथ मंगल वाली एनर्जी जुड़ी कि जो एक जोश, कुछ करना, फ्री नहीं बैठना, लगातार कुछ काम करना, ये सारी चीज़ें वो मंगल के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की कमी हुई कि मंगल एनर्जीफुल है, वो काम करना चाहता था, लेकिन उसके साथ कंजक्ट था केतु। तो जो सही राह, सही दिशा है वो मंगल को यहाँ पे नहीं मिल पा रही थी। एंड इस वजह से आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो काम है वो असमंजस में रुके हुए थे। एंड पर्टिकुलर जिन लोगों की मंगल की महादशा चल रही हो या मंगल के नक्षत्र में जो प्लैनेट हो, राइट, उसकी महादशा चल रही हो, या तो अंतर्दशा मंगल की चल रही हो, या तो आपका लगन मेष का है, या तो वृश्चिक लगन है, उन सभी लोगों के लिए ये टाइम जो था वो थोड़ी परेशानी या दिक्कत था, क्योंकि उसके जो काम है वो नॉट ओनली रुके थे, वो एक उलझन में उलझ गए थे, क्योंकि यहाँ पे मंगल को प्रॉपर डायरेक्शन है वो नहीं मिल रही थी। तो अब मंगल और केतु का कंजक्शन निकल गया है, तो ऑलमोस्ट यू कैन से कि जो पिछले काफ़ी दिनों से कोई भी चीज़ जो आपके जीवन में उलझ गई थी वो अब ऑलरेडी धीरे धीरे सुलझ जाएगी। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है मंगल का कन्या राशि में,
वो अच्छा है, वर्गो साइन में मंगल अच्छा है। और वैसे भी अगर आप एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी भी ज़्यादा समझ रखते हो तो आपको मालूम है कि मंगल है वो 6th हाउस में अच्छा वर्क करेगा, ये उपजे भाव है। तो यहाँ पे मंगल का एनर्जी काफ़ी अच्छा है, आपके रुके हुए काम है वो जल्दी से फट से बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे अच्छी निखर के आती है। अब अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो अब मंगल केतु से तो दूर हो गया, राइट, लेकिन एट द सेम टाइम मंगल और सैटर्न आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी मीन राशि में है और मंगल जो वर्गो कन्या राशि है वहाँ पे है। तो अब दोनों एक दूसरे के सामने हैं, मतलब मंगल शनि को देख रहा है और शनि मंगल को देख रहा है। और अगर वर्ल्ड लेवल पे प्रिडिक्शन करें तो मंगल क्या है कि अगर आप मान लो तो एक गाड़ी का जो पूरा बॉडी है, राइट, जो आयन का बना हुआ है वो है मंगल। और उसके अंदर बैटरी जो इंजन सिस्टम है, बैटरी डाली है, वो है मंगल। तो दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। अगर ये आपकी कुंडली में वेल प्लस्ड है, राइट, D1 चार्ट में वेल प्लस्ड है, तो राइट नाउ का ये ट्रांजेक्शन भी आपको बेनिफिशियल रिजल्ट देके जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब आप गोचर लगाते हो, ट्रांजिट लगाते हो, तो ये काफ़ी मैटर करता है कि आपका D1 चार्ट क्या बोल रहा है और दशा क्या बोल रही है। क्योंकि अगर ओनली गोचर ही लगाना होता तो देखो ट्रांजिट तो हम सबका मोस्ट ऑफ द सेम जा रहा है। ओके, लगन के हिसाब से भी डिवाइड में करूँ तो हर जो 13वां आदमी है, राइट, उसका जो ट्रांजिट है वो सेम निकलेगा। हर एरीज वालों का सेम निकलेगा, वृषभ वालों का सेम निकलेगा। तो ये नहीं होता है, राइट। तो सबसे पहले देखना है कि आपके चार्ट में अगर शनि मंगल कहीं से भी कनेक्टेड है, डिग्री वाइज कितनी दूर बैठा है, अगर ये वाला एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपके अंदर है, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि ये लोग ज़्यादातर अच्छे होते हैं इंजीनियरिंग में, उसको टेक्निकल जो समझ है वो ज़्यादा होती है। और राइट नाउ भी शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहा है, तो कोई भी जो नया इन्वेंशन होने की पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा निकल के आती है, राइट। और जहाँ तक हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं जो वॉर होने की, राइट, ऑलरेडी थोड़ा सा वॉर वाला जो माहौल है वो ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी वाली न्यूज़ ये है कि अब वॉर में थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन ट्रेड आने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जो मंगल केतु के साथ था उसको जो प्रॉपर एनर्जी जो उसकी थी सही जगह पे यूज़ करने का जो डायरेक्शन चाहिए था वो वहाँ पे नहीं मिल रहा था। अब मंगल 6th हाउस में है, तो नाउ ही नोज कि कहाँ पे लड़ाई करनी है। अगर जिस किसी भी देश के चार्ट में मंगल और शनि का ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ख़राब है तो उसका तो वॉर कभी से काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो शायद उसकी सिचुएशन में सुधार ना आए। लेकिन ये मंगल केतु के ट्रांजैक्शन के बाद जो सारी मैटर है वो उलझी हुई थी, वो जो कंट्री जो अभी अभी फ़िलहाल मामला उलझा हुआ था, वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी, और जिसका D1 अच्छा है जिस कंट्री का शनि मंगल के अकॉर्डिंग, उन लोगों की बातें अब सुलझेगी। क्योंकि देखो शनि मीन राशि में है, मंगल कन्या राशि में है, और दोनों के बीच का जो मिडल का साइन बनता है, मतलब 6 और 12, राइट, 12 से आप गिनती करो तो 12 1 2 3, राइट, और फिर 4 5 6, तो मीन से 3 घर आगे इधर और 6 मतलब कन्या राशि से 3 घर उल्टे। जो बीच का जो मिडल बॉक्स आता है वो है मिथुन राशि, राइट। और आजकल मिथुन राशि में 2 प्लैनेट चल रहे हैं और वो दोनों हैं गुरु और शुक्र। फिलहाल थोड़ी देर के लिए एक गुरु ही था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से वहाँ शुक्र महाराज की भी एंट्री हो चुकी है। तो अब शनि और मंगल का वॉर की जो स्थिति थी वो तो बन गई है, लेकिन मिडल में जो गुरु और शुक्र जैसे 2 नॉलेजेबल प्लैनेट है, राइट, जो बातों को बात करने से सुलझा सकते हैं, वॉर की स्थिति लाने में वो मतलब समझाएंगे और सुलह करने में जो कैपेबल है, वो 2 प्लैनेट है, वो राइट नाउ मिथुन राशि में कंजक्ट है। तो अब यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे एक जो पॉसिबिलिटी बनती है कि अब बातों को बातचीत से, राइट, कन्वर्सेशन से सुलझाने की जो एबिलिटी है वो ये दोनों प्लैनेट ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं।
तो जहाँ पे D1 चार्ट मतलब कि जिस कंट्री का D1 चार्ट अच्छा है, या तो आपकी लाइफ में भी D1 चार्ट अच्छा है और थोड़ी ही देर के लिए ये असमंजस वाली स्थिति हुई थी, आपको अपनी जीवन की प्रॉपर गाइड नहीं मिल रही थी, तो अब मंगल केतु का जो कंजक्शन है वो छूट गया है और बीच में गुरु और शुक्र जैसे दो प्लानेट आ गए हैं। उसमें भी देखो, वो भी गुरु और शुक्र भी कंजक्ट हुए हैं, लेकिन कौन सी राशि में? तो जो कम्युनिकेशन की राशि है, बुध की राशि है, गुरु भी वहाँ पे कंफर्टेबल फील करता है और शुक्र भी। इसीलिए तो हम शुक्र बुधादित्य योग है, लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं, राइट। गुरु और बुध का योग मिल जाए तो हम जो पढ़ाई के लिए अच्छा योग है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्लैनेट कंफर्टेबल है, कम्युनिकेशन की जो साइन है वहाँ पे है। तो कुल मिला के जो मुझे ये सिनेरियो दिख रहा है दैट इज़ पॉजिटिव एंड गुड। फिर भी आपकी जो राशि है, राइट, आपका जो लगन है वहाँ से उसका एंगल है वो ऑब्वियसली हमें देखना रहेगा, लेकिन ऑल ओवर जो सीन अभी बन रहा है, जो मंगल केतु की वजह से जो लिटिल बिट एक बुरा सीन क्रिएट हुआ था, अब मंगल केतु का ट्रांजैक्शन छूट गया और गुरु शुक्र है वो भी मिडल में साथ आ गए हैं। अगर मैं शनि और मंगल की बात करूँ तो वहाँ से केंद्र में है, तो ये योग काफ़ी अच्छा निकल के आया है। और ये जो कन्या राशि है वहाँ पे भी मंगल शायद ये पूरा अगस्त और जो सितंबर है वहाँ की ऑन एन एवरेज अराउंड 13 तारीख तक रहेगी। सो 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम है वो मंगल यहाँ पे स्पेंड करेंगे। और अभी भी एक पॉइंट है कि क्यों ये वाला ट्रांजैक्शन इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अ, जब कभी भी कोई भी प्लैनेट एक राशि में आता है, राइट, तो वो पिछले जहाँ पे वो टाइम स्पेंड करके आया है वहाँ की एनर्जी लेके आएगा। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल वे में एग्जांपल एक्सप्लेन करूँ, तो मान लो कि आप स्कूल कॉलेज गए हो या ऑफिस में गए हो, राइट। हो सकता है कि वहाँ पे माहौल बिगड़ा हुआ हो, तो जब आप घर लौटोगे तो भी आपको 10-15 मिनट, आधा घंटा, डिपेंड्स ऑन योर नेचर, आपको सेट होने में लगेगी। आपका माइंड सेट वो बिगड़ा हुआ होगा, राइट। तो वैसे ही मंगल केतु का ट्रांजेक्शन था, तो ये जो मंगल आया है वो जो लियो साइन है उसकी एनर्जी लेके आया है, केतु की एनर्जी लेके आया है। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा उसे सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा, पर फिर भी देखो वहाँ उसके काम नहीं बने हैं। तो अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम सभी के दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रहेगी कि हमें अपने काम अब फट से निपटाना है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से ये जो एनर्जी है वो रुकी हुई थी, राइट। तो सभी के दिल में एक ज़्यादा है, मंगल है तो ऑलरेडी काम करना चाहता है और इसी मंगल को काफ़ी टाइम से ब्रेक लगी हुई थी, तो अब तो ये पूरे जोश में काम करना चाहता है और उसका एक ही लक्ष्य है कि मुझे काम करना है और सारी जो पिछले काफ़ी दिनों से जो प्रॉब्लम लगी हुई थी उसको सॉर्ट आउट करना है। तो ये एक अच्छा ट्रांजेक्शन है। और नॉट ओनली इन ए ट्रांजिस्ट, राइट। काफ़ी बार एस्ट्रोलॉजी में जो हम पापकर्तरी योग बोलते हैं, अनफा सनफा योग है, राइट, दोनों के शुभ कर्तरी है, तो वो योग भी इसी तरह के हैं कि जिस भाव से एक घर आगे और पीछे, राइट, क्या एनर्जी है, डिपेंड्स ऑन दैट हम उस भाव का प्रिडिक्शन करते हैं, जो कि मुद्रम योग है, राइट। उन सभी में अगला वाला भाव और पिछला वाला भाव है, उन दोनों का जो इम्पोर्टेंस है वो एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। और आप ऐसा समझो ना कि जो प्लैनेट है, राइट, वो एक स्पॉन्ज की माफिक है। तो इस बाल्टी में गया, यहाँ का एनर्जी लिया, अब यहाँ पे वो एनर्जी रिलीज़ करेगा और नया वाला एनर्जी है वो अब यहाँ से वो शक करेगा। तो काफ़ी इम्पैक्ट रहता है कि जो आपका प्लैनेट है वो कहाँ से आ रहा है, और ये मैटर करता भी है। प्रैक्टिकल में भी देखो कि आप कोई भी पर्सन को मिलने को जा रहे हो तो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर मतलब कि देखो, अगर आपके फॉरेन क्लाइंट है या उनसे ज़्यादा मिलना होता है तो आपका ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि वो पर्सन कौन है, कहाँ से आ रहा है, ये काफ़ी मैटर करता है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आप उसके साथ कैसे बातचीत करोगे,
राइट। सो बेसिकली मोटा मोटा मुझे आपको जो आइडिया देना था कि ये ट्रांजैक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मंगल की जो एनर्जी का जो सोर्स था रुका हुआ था, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा था मंगल को क्या करना है, वो अब मिल जाएगा। और उन दोनों के बीच में मंगल और शनि का जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, उन दोनों के बीच में गुरु और शनि जैसे दो नॉलेजेबल प्लैनेट है, और वो भी मिथुन राशि जो कम्युनिकेशन की राशि है, बुध की राशि है, वहाँ पे है। तो काफ़ी सारी बात है, वो कन्वर्सेशन से सुलझने के जो चांसेस है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। अब बात करते हैं टू द टॉपिक रहने की, कि जो सबसे पहला लगन हम लेंगे ऑब्वियसली है कि वो एरिस लगन है। कि अगर आपके मिडल बॉक्स में 1 नंबर लिखा हुआ है, और या तो आपकी चंद्र राशि भी ले लो, क्योंकि जो भी प्रिडिक्शन होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम लगन और चंद्र राशि के लिए सेम जाएगा। और वैसे भी ये ट्रांजिस्ट का ही है, तो दोनों का अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आपको ये ख्याल रखना है कि जब आप लगन से लेते हो तो ये हेल्थ पे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, और चंद्र राशि से देखते हो तो ये आपके मूड पे, आपके इमोशन पे, राइट, मतलब आपका जो भावनात्मक स्तर है वहाँ पे वो ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, राइट। सो क्लियर। सो बेसिकली जो हमारा पहला लगन है वो है एरिस, मेष लगन अगर आपका बनता है तो देखो यहाँ पे हम 4-5 प्लैनेट डिस्कस करेंगे। एक तो देखो गुरु शनि राहु केतु, राइट, इन लोगों को तो आपको कंसिडर करना ही रहेगा, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। और मंगल को तो हम हाल ही में देख ही रहे हैं। तो ये जो 4-5 प्लैनेट है उसका हम देखेंगे। तो अगर आपका मेष लगन है तो आपके 3rd हाउस में गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन हुआ है, और राहु केतु एक्सेस से वो आपके 5-11 में बन रहा है। शनि महाराज आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और मंगल है वो आपके 6th हाउस में है। तो देखो कहीं ना कहीं मंगल आपका लग्नेश है, तो उस लग्नेश पे भी शनि का दृष्टि है, और आपका जो अष्टम भाव है वहाँ पे भी शनि का दृष्टि है, राइट। तो यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग आपको अवेयर हो जाना है। थोड़े से जो हेल्थ इश्यू है वो यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी बनती है, फिर भी यहाँ पे जो रिकवरी है वो भी फास्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, राइट। 3rd हाउस में आपकी गुरु शुक्र जो कम्युनिकेशन की राशि है वहाँ पे आ रहे हैं, तो काफ़ी सारी आपकी बातें जो रुकी हुई थी वो बात करने से, मतलब कि कन्वर्सेशन से वो सुलझने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे शनि आपके 12th हाउस में बैठा है, और मंगल और शनि वहाँ पे 12th और 6th में एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, और शनि का दृष्टि भी मंगल पे है कि जो आपका लग्नेश है। तो यहाँ पे आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होने की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, और पर्टिकुलर मैंने शुरुआत में ही बताया कि काफ़ी हमारे काम रुके हुए थे, अब काम बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन लिमिट में काम करना है। वो कहीं ना कहीं आपकी नींद कम कर दे या हेल्थ इश्यू क्रिएट कर दे, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये अच्छा है। आपकी जो पुराने जितने काम थे, चाहे किसी के झगड़े वाले काम हो, कोर्ट का काम हो, हेल्थ इश्यू हो, वो भी यहाँ पे सॉल्व आउट होने के चांसेस है, क्योंकि आपका लग्नेश था। आपके लिए ये ट्रांजैक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका लग्नेश ही यहाँ पे कंजक्ट हो गया था, राइट। अदरवाइज़ और लगन के लिए ये जो कंजक्शन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी मंगल की महादशा ना चल रही हो, ना ही मंगल उसका अंतर्दशा नाथ हो, ना ही उसकी चंद्र राशि हो, ना ही उसका लग्नेश हो। तो मंगल को इतना सारा वेटेज उन लोगों को नहीं देना है, लेकिन आप लोगों के लिए तो मंगल आपका लग्नेश है, तो फिर यहाँ आपको मंगल को वेटेज देनी है। ध्यान एक ही रखना है कि आपको नींद प्रॉपर लेनी है, काम करना है, लेकिन लिमिट में करना है, कि आपको हेल्थ के रिगार्डिंग जो इश्यू है वो यहाँ पे क्रिएट ना हो, राइट। दूसरी जो बात मंगल से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन हम बात कर ही रहे हैं मेष लगन की, तो थोड़े ही दिनों में आपका जो पंचम भाव है वहाँ पे ऑलरेडी केतु है, और फिर वहाँ पे सूर्य आएगा, राइट। तो आपका 5th हाउस है, जो हम लव रिलेशनशिप
आपका एजुकेशन और आपका संतान का देखते हैं, वहाँ पे सूर्य केतु का ग्रहण योग होगा और सूर्य अपनी ही राशि में केतु से अफ्लिक्टेड होगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे भाव और उसका भावेश दोनों ही अफ्लिक्टेड हो रहे हैं। और आपका तो ये भाव भी पंचम भाव ही है, तो आपका तो पंचम भाव, पांचवी राशि और उसका मालिक सूर्य, ये तीनों यहाँ पे अफ्लिक्शन में आएंगे। तो इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए और दिमाग शांत रह के यहाँ पे आपको सूर्य का जो ट्रांजैक्शन है वो भी इजी गोइंग निकालना होगा। अदरवाइज़ अगर आपने मंगल का जो यहाँ पे एनर्जी है वो अच्छे से चैनलाइज कर लिया तो आपके काफ़ी रुके हुए काम है वो यहाँ से आगे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो एकदम से फर्स्ट क्लास है, राइट। तो गो एंड आपके जो अधूरे काम है वो ट्राई कीजिए कि जब मंगल आपके 6th हाउस में है तो पूरे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मंगल आपको काम पूरे करने के रिगार्डिंग, चाहे वो कोई भी काम हो, कंपटीशन का काम हो, एग्ज़ाम का काम हो, कोर्ट का काम हो, डिसीज सेलेक्ट का काम हो, तो वो सारे काम है वो यहाँ पे मंगल अच्छी तरह से आपको करवाएगा। और उसमें भी पर्टिकुलर अगर आपका प्रोफेशन ही 6th हाउस के रिगार्डिंग है तो यहाँ पे ये आपको अच्छा वाला जो अपॉर्चुनिटी है आपकी जॉब या आपका बिजनेस के रिगार्डिंग वो भी देके जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे लगन की, मतलब कि वृषभ लगन की, राइट। अगर आपके मिडिल बॉक्स में 2 नंबर लिखा है तो आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए अकॉर्डिंग टू मंगल कैसा रहेगा ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो मंगल है वो आपके कौन से हाउस में जाएगा। अगर आपका वृषभ लगन है तो मंगल आपके 2, 3, 4, 5, 6 आपके पंचम भाव में आएंगे। और अगर दूसरे प्लानेटरी कंडीशन की मैं बात करूं तो गुरु और शुक्र जो मिथुन राशि में है वो आपके 2nd हाउस में रहेंगे। शनि जो आपका योग कारक प्लानेट है वो आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। आपका 4th हाउस और आपका 10th हाउस है वो ऑलरेडी राहु केतु एक्सिस में चल रहे हैं। अब प्रिडिक्शन पे, राइट, ये सारी बातें तो शायद आपको मालूम भी है, लेकिन इसका प्रिडिक्शन क्या करें। तो अगर शनि जो आपका योग कारक प्लैनेट है वो आपके लगन पे दृष्टि बना रहा है तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। आपका योग कारक प्लैनेट है वो वक्री होके आपके लगन को देख रहा है, तो आपके काम बनेंगे, धीरे धीरे सही लेकिन आपके काम बनेंगे, राइट। अब जो मंगल केतु पिछले कई दिनों से आपके 4th हाउस में थे तो आपके घर में काफ़ी झगड़ा होना, बातें उलझ जाना, आप कहना कुछ और चाहते हो, सामने वाला समझता कुछ और है, राइट। मतलब कि आपका जो एम था काम के पीछे वो क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन अब मंगल ने आपका 4th हाउस छोड़ दिया है तो नाउ बी रिलैक्स। आपके घर में जो शांति का एटमॉस्फेयर है वो अब बनने की जो पॉसिबिलिटी है, नॉट पॉसिबिलिटी, बन ही जाएगा, राइट। अगर आपके 4th हाउस में ऑलरेडी D1 में मंगल है तो एक अलग बात है, लेकिन ये टेम्पररी बेस पे जो मंगल केतु ट्रांजैक्शन आपका हुआ था 4th हाउस में, तो आपकी जो मेंटल पीस है वो लिटिल बिट भंग हुई थी, लेकिन अब मंगल पंचम भाव में जा चुके हैं तो घर में शांति का माहौल है वो फिर से बन जाएगा। लेकिन देखो मंगल है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, जहाँ पे जाएगा वो थोड़ा सा शरारत तो करेगा ही। और यहाँ पे तो मंगल के पास है 12th हाउस की लॉर्डशिप और 7th हाउस की लॉर्डशिप। अब वो जाके बैठ गया है 5th हाउस में। 5th हाउस में अगर हम बात करें रिलेशनशिप की तो उसके लिए मंगल अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल एक उग्र प्लानट है, राइट। उसका जो नेचर है वो गर्म है, तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा अलगाव आ सकता है। और फिर भी देखो डर मत जाना, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपके D1 चार्ट में। ट्रांजिट तो अगर D1 चार्ट में प्रॉमिस होगा तो उसको फाइनलाइज करने की एक की है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये देखना होगा कि अगर D1 चार्ट में आपके 5th हाउस में गुरु शुक्र जैसे सौम्य प्लानेट है तो ये मंगल आपको उतना परेशान नहीं कर पाएगा, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे क्रूर प्लानेट है और अब वहाँ पे मंगल का ट्रांजिट हो रहा है तो ये आपको लव रिलेशनशिप में दिक्कत दे सकता है। लेकिन अगर आपका जो लाइफ का जो जोन है वो डिफरेंट चल रहा है, मतलब कि आप एक स्टूडेंट हो या तो कुछ पढ़ाई कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन अच्छा वाला बन जाएगा, क्योंकि मंगल है वो आपको काम करने की एनर्जी दे रहा है। और उसमें भी पर्टिकुलर अगर आप कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो या फॉरेन से रिगार्डिंग
अगर आपका कोई भी पढ़ाई है तो मंगल यहाँ पर डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट दे जाएगा। और अब आपका काम में, अब पढ़ाई के काम में मन लगेगा। आप कंटिन्यूसली काफ़ी घंटे वो काम कर पाएंगे। और आपके दिमाग में जो गोल होगा, मतलब कि ये तो मुझे अचीव करना ही है, ये वाला चैप्टर ख़त्म करना है, ये सिलेबस ख़त्म करना है, वो वाली सारी चीज़ें है ना, वो आपके दिमाग में आती रहेगी। और अगर बच्चे वाले जोन से चल रहे हो तो थोड़ा सा संभल जाना। बच्चे आप पे गुस्सा कर सकते हैं, उसके साथ अनबन हो सकती है, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो ऑब्वियसली यू आर अ पेरेंट्स, तो आपके अंदर वो धैर्य है, राइट। आप अपने मंगल को हैंडल कर लेना और अपने बच्चों के लिए एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। गुरु शुक्र आपके सेकंड हाउस में है, तो ये आपके धन, परिवार, वाणी के लिए अच्छा हो गया। और यहाँ से भी मुझे सेकंड टाइम कंफर्मेशन मिलता है कि चाहे आपको गुस्सा तो आएगा फिफ्थ हाउस के रिगार्डिंग, लेकिन आप बोलने में संयम या मर्यादा रखेगी, क्योंकि आपका सेकंड हाउस है वो ऑलरेडी बुध को जाता है, क्योंकि वहाँ पे मिथुन राशि है और वहाँ पे गुरु और शुक्र जैसे दो सौम्य प्लानट है, उसका ट्रांजिट चल रहा है। तो दैट्स ऑल्सो गुड कि आप कोई लफड़ा वफड़ा नहीं करोगे, शांति से ये टाइम है वो आपका पसार हो जाएगा। पैसों के मामले में भी ये एक अच्छा मौका है कि आप काफ़ी अच्छे पैसा है वो गेन कर पाओगे। अगर आपको स्किन के रिगार्डिंग कोई डिसीज़ है तो थोड़ा सा संभल जाना, क्योंकि बुध की जो कन्या राशि है वहाँ पे मंगल का ट्रांजेक्शन है, वो काफ़ी स्किन के रिगार्डिंग डिसीज दे जाता है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी के लिए आपके D1 चार्ट में बुध का अफ्लिक्शन होना ज़रूरी है, राइट। अदरवाइज़ ये बात आप पे नहीं लगेगी। अदरवाइज एजुकेशन के लिए गुड। लव रिलेशनशिप में आपको शांति बना के रखनी है। D1 में ट्रांजिस्ट मतलब कि D1 में ऐसे प्लानट होंगे तो यहाँ पे मुसीबत थोड़ी ज़्यादा आएगी। अगर D1 में यहाँ पे सौम्य प्लानट है तो ये बात थोड़ा सा टेक केयर नेचर करने से लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बच्चों के साथ तो आप कंपेयर मतलब जो कॉम्प्रो है, राइट, आराम से उसके साथ आप टाइम निकाल लोगे, गुस्सा नहीं करना है। ऑल ओवर ये ट्रांजैक्शन है आपके लिए गुड है, क्योंकि अब तक ये आपके फोर्थ हाउस में मंगल केतु का ट्रांजैक्शन था जो बुरा था। अब मैं समझती हूँ कि ये ट्रांजैक्शन सही है, आपके काम भी बनेंगे और आपका जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में जाएगा। एक ही चीज़ के लिए मैंने बुरा बोला, वो है लव रिलेशनशिप, राइट। अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन पैसों के लिहाज से, आपकी एजुकेशन के लिहाज से सभी जगह पे अच्छा है। और अगर आपके डिसीज़न हैं वो भी काफ़ी रुके हुए थे, तो यहाँ पे आप अपने दिमाग से कोई भी बात है उसको सुलझा के सही डिसीज़न लेने में कैपेबल है, राइट। अब बात करते हैं अगले वाले मतलब कि मिथुन लगन की। देखो, अगर आपका मिथुन लगन है तो मिडिल बॉक्स में ऑब्वियसली 3 नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पे तो आजकल गुरु चल रहे हैं जो आपके 7th हाउस के मालिक है। और ऑलरेडी अब यहाँ पे शुक्र कंजक्ट होगा कि जो शुक्र के पास लॉर्डशिप है आपके पंचम भाव की और 11th हाउस की, तो ये भी दोनों अच्छे हाउसेस है। गुरु शुक्र है, फर्स्ट हाउस से ट्रांजिस्ट कर रहे हैं, ये सारी बातें अच्छी है। लेकिन आपका जो 4th हाउस है वहाँ पे मंगल आ रहा है, दैट्स नॉट वेरी गुड, क्योंकि 4th हाउस हमारे घर का है, हमारी मेंटल पीस का है, राइट, हमारी मदर का है। तो यहाँ पे मंगल जैसा क्रूड प्लानेट आ रहा है, तो यहाँ पे हमें अवेयर हो जाना है। और वो भी कौन मंगल आ रहा है कि जो अब तक लियो साइन में था और केतु के साथ कंजक्ट था, वो अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी मेंटल पीस वो डिस्टर्ब हो सकती है, आप बेकार के झगड़े में उलझ जाओगे घर वालों से। तो बेटर है कि आप कोई ना कोई छोटा मोटा जो वीकेंड है वो बाहर जितना हो सके स्पेंड करो, या तो घर में कम टाइम स्पेंड करो, और या तो लास्ट एडवाइस ये है कि घर पे रहो, फिर भी घर की जो चीज़ें हैं उनमें आपका इन्वॉल्वमेंट कम रखो। अदरवाइज़ आपके जो पास्ट में जो आपने गलतियाँ की है उसको याद करके फैमिली वाले आपको ताने दे सकते हैं और आप गुस्सा हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, मंगल आपके 4th हाउस में है, लेकिन एट द सेम टाइम शनि आपके 10th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ईगो इश्यू है, मान अपमान है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप दिल पे ले लोगे। और घर में जो कलह का जो वातावरण है वो यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट हो रहा है।
दूसरी जो बात है ये आपका फोर्थ हाउस है, राइट। तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी मदर है वो कुछ मतलब अच्छी हेल्थ कंडीशन से नहीं गुजर रही है, तो यहाँ पे उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वो भी बनती है। बस इतना आपको ख्याल रखना है। और अगर मैं दूसरे एंगल से देखूँ तो मंगल यहाँ पे चौथे घर से जा रहा है आपके, राइट। सो ऑलरेडी हम ये चंद्रमा का घर बोलते हैं। फोर्थ हाउस यहाँ पे कालपुरुष की कर्क राशि आती है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि चंद्रमा का जो घर है वहाँ से मंगल जा रहा है, तो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि वो एक कूल प्लानट है, वहाँ से जो एकदम से जो गर्म प्लानट है वो जा रहा है। तो क्विकली देखो हमारे दिमाग में ये भी तो थॉट आता है कि मंगल और चंद्र है। हम बोलते हैं तो लक्ष्मी योग बोलते हैं, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग है, काफ़ी अच्छा, हम तारीफ भी करते हैं। लेकिन देखो उसका जो नज़रिया है पैसों के लिहाज से अच्छा है, लेकिन अगर आप हेल्थ के अकॉर्डिंग देखो तो देखो हेल्थ के अकॉर्डिंग तो आप खुद ही समझ सकते हो कि चंद्रमा एक वाटरी प्लैनेट है, मंगल एक ऊर्जा से भरा अग्नि वाला है, राइट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा कैसे हुआ, राइट। हेल्थ के रिगार्डिंग तो ये आपको दिक्कत दे सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको ये दिक्कत आती है मतलब फोर्थ हाउस के ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन, अगर आपको एसिडिटी या ये सारी चीज़ें ज़्यादा फील होती है, बर्निंग फील होती है चेस्ट में, या तो ऑलरेडी आपके चार्ट में चंद्र मंगल का योग है, राइट। तो आप ये जो आजकल अल्कलाइन वाटर जो बोलते हैं वो पी सकते हो, मतलब कि थोड़ा सा पानी लेना है और उसके अंदर आप नींबू है, अदरक है, राइट, ककड़ी है और धनिया है, ये डालना है, राइट। उसको क्रश ब्रश नहीं करना है, और अगर वो वाला पानी आप पीते हो तो कहीं ना कहीं है वो आप अपना जो गुस्सा है ना उसको कंट्रोल कर पाओगे। ये आप चंद्र मंगल का कोई भी कंजक्शन आपके चार्ट में हो, या तो आप उस अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हो तो ये रेमेडी है वो आप कर सकते हो। तो अब बात करते हैं अगले वाले की, जो हमने मिथुन राशि कवर कर लिया। अब बात करते हैं कर्क वालों की। अगर आपके मिडल बॉक्स में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लगन हो गया कर्क, और अब ये वाले मंगल है वो गोचर करेंगे आपके थर्ड हाउस से, दैट्स गुड, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा जो उपजे भाव है वहाँ पे क्रूड प्लानट अच्छे होते हैं, और गुरु शुक्र है वो आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे, शनि आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और आपका 2nd हाउस और 8th हाउस है वो राहु केतु एक्सिस में है। आज तक मंगल आपके 2nd हाउस से गुजर रहा था, मंगल केतु का कंजक्शन वहाँ पे था, तो शायद हो सकता है कि काफ़ी सारे आपके पैसे है, आपके काम है वो रुके थे, या तो कोई जो फैमिली मैटर था वो काफ़ी अटका हुआ था, अब वो अच्छी तरह से होने लगेगा। थर्ड हाउस में मंगल का ट्रांजैक्शन वैसे अच्छा होता है। बिजनेस के रिगार्डिंग जो रिस्क आप लेना चाहते थे, जो काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, अब वो रिस्क है वो आप ले पाओगे। तो ये ट्रांजैक्शन है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ओनली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ कुछ भी जो पॉइंटेड चीज़ है वो लगने जाए, राइट। अदरवाइज़ ये टाइम काफ़ी अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। बट येस ये ध्यान रहे कि मंगल आपके थर्ड हाउस से है तो ये आपको लिटिल बिट ट्रैवल करवा सकता है, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रैवल, राइट, आपको ये ख्याल रखना है कि ओवर जो रिस्क वाली बात है ये आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे आपके चार्ट के अंदर बन रही है। अदरवाइज़ ये ट्रांजैक्शन आपके लिए काफ़ी मतलब काफ़ी सही और अच्छा जाएगा, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की कि अगर आपका लियो वाला साइन है, अभी बीच में देखो जिन लोगों ने स्किप किया होगा उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिसका मिथुन लगन है वहाँ पे मैं एक बात भूल गई कि आपका 5th हाउस का मालिक ही वो फर्स्ट से गोचर करेगा। तो आपकी जो लव रिलेशनशिप में जो मतलब डिसकम्युनिकेशन थी, उलझन थी, वो यहाँ पे सुलझने की काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है, राइट। अब बात करते हैं हमारे 5 नंबर की लगन की, मतलब कि लियो की। अगर आपका लियो साइन है, आपका लगन है, तो आपका लगन ऑलरेडी राहु केतु एक्सिस में है, मंगल आपके 2nd हाउस में जाएगा। अब तक मंगल आपके 1st हाउस में था,
शनि आपके अष्टम भाव से गुजर रहा है और जो गुरु शुक्र है वो आपके 11th हाउस से जा रहे हैं। कुल मिला के देखिए तो मंगल आपके सेकेंड हाउस में आया है और वहाँ से, क्योंकि वो आपका फैमिली का हाउस है, तो कहीं ना कहीं ये आपको वहाँ पे उग्र बना सकता है। आपकी स्पीच है उसके अंदर भी मंगल का फ्लेवर दिखेगा, तो उस लिहाज से हमें शांत रहना है। अदरवाइज़ ये आपके भाग्य का भी मालिक है और आपके 4th हाउस का मालिक है, तो ये अगर सेकेंड हाउस में जा रहा है तो नसीब आपका साथ देगा, पैसे भी मिलने के चांसेस हैं, आपके घर में भी अच्छा अच्छा होगा। ओनली एक ही बात है कि आपके वजह से फैमिली में झगड़ा ना हो जाए, आप कहीं उग्रवाणी ना बोल दो, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। और दूसरा जो ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी लव रिलेशनशिप, क्योंकि मंगल सेकेंड हाउस पे बैठकर उसकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे डालेगा, तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें संभालनी है, गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई वड़ाई का जो सिनेरियो है वो यहाँ पे हमें नहीं क्रिएट करना है, राइट। और अगर आप ऑलरेडी लियो साइन वाले हो, अगर आपको मंगल की एनर्जी ज़्यादा लगती है, आपसे वो हैंडल नहीं हो रही है, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही मिथुन लगन में बताया कि आप जो अल्कलाइन वाटर है वो पी सकते हो, कि ताकि आप अपने आप को है ना वो कंट्रोल कर पाओ, राइट। अदरवाइज़ ये ट्रांजैक्शन पैसों के हिसाब से अच्छा है, जो काम रुके हुए थे आपके उस हिसाब से भी अच्छा है, लेकिन ओवर डेयरिंग करना यहाँ पे फिर भी डेंजरियस है, क्योंकि यहाँ पे आपके लगन से अभी भी केतु महाराज पास हो रहे हैं। तो कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको कोई भी जो आपका नियरर डियर वन है उसका कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि केतु आपको यहाँ पे अविचारी निर्णय है, राइट। जो बिना सोचे समझे डिसीजन है वो केतु यहाँ पे आपको ला सकता है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, मतलब कि 6 नंबर का जो लगन है उसकी, वो है कन्या लगन। अब देखो आपका तो फर्स्ट हाउस में ही मंगल आ रहा है, राइट, और तो ऑब्वियस है शनि एग्जैक्ट उसके सामने बैठा है, तो शनि महाराज ट्रांजिट करेंगे आपके 7th हाउस से। गुरु शुक्र भी आपके केंद्र में आएंगे क्योंकि वो मिथुन राशि में है, तो आपका जो 10th हाउस है वहाँ पे गुरु शुक्र है। मंगल और शनि आपके 1st और 7th हाउस में है, और जो राहु केतु एक्सिस का जो सिनेरियो बन रहा है वो आपके अष्टम भाव और जो 12वां भाव है, राइट, उसके जो आपके 6th हाउस और जो आपका 12वां भाव है वो 6-12 है, वो आपके राहु केतु एक्सिस में है। देखो मंगल अब तक आपके 12th हाउस में था, लेकिन अब लगन में आया है और आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है और आपके अष्टम का भी लॉर्ड है, राइट। तो एक करेज तो देगा आपको, आप काम करने का जोश है, डेयरिंग वाला पर्सन है, वो मंगल यहाँ पे आपको बनाता है। लेकिन फिर भी जो रिस्क है वो आपको समझ के लेने हैं। गुरु शुक्र है वो आपके 10th हाउस से जा रहे हैं, तो ये आपको कुछ भी अच्छा हार्ड वर्क है वो आपकी ऑफिस या बिजनेस के रिगार्डिंग करवाएंगे, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा जब गुरु कर्क में उच्च के होंगे, राइट। तो अभी आपको मेहनत करना है और इस मेहनत का जो फल है वो आगे जाके आपको गुरु जो कर्क में आएंगे तब मिलेगा। अपने गुस्से को पूरा कंट्रोल करना है कि बात बिगड़ नहीं जाए। अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। अगर आप रेगुलर वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हो, और ये जो मंगल है ये आपके लगन से पास हो रहा है, तो कोई ना कोई आप स्पोर्ट एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हो, या जो जिम वगैरह है वो ज्वाइन करके आपको जो मंगल की जो एनर्जी है वो अच्छे से चैनलाइज करना है, राइट। क्योंकि अब मंगल आपके 1st हाउस में है, तो आप चाहोगे कि आपके जो काम है वो यहाँ से फटफट बन जाए, राइट। आप हो परफेक्शन वाले आदमी, मतलब क्योंकि आपका बुध का लगन है तो आपको ऑलवेज सभी चीज़ें सही मायनों में चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे मंगल है तो आपके काम है वो काफ़ी स्पीड में होने के यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ऑल ओवर ये ट्रांजैक्शन आपके लिए सही है, यहाँ पे इतनी बड़ी कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन यस मंगल शनि आमने सामने है और ये आपका 1st और 7th हाउस है वो हैंडल कर रहे हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ
कोई गड़बड़ ना हो जाए, मतलब कि वो ईगो इश्यू, कलेश, ये वाला एटमॉस्फेयर ना बने, ये आपको देखना है। क्योंकि देखो ऑलरेडी आपके फर्स्ट हाउस में मंगल है, आपके फोर्थ हाउस पे मंगल का दृष्टि जाएगा और आपके सेवन्थ हाउस में क्रूर प्लैनेट है, राइट। तो जो केंद्र है उसमें ओनली टेंथ हाउस में ही गुरु शुक्र है कि जो सौम्य प्लैनेट है। अदरवाइज फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और आपका सेवन्थ हाउस है वो क्रूर प्लैनेट के पास है, राइट। तो यहाँ पे आपको संभलना है। और आपका जो फोर्थ हाउस है वहाँ पे मंगल का दृष्टि, चौथा दृष्टि आएगा, और शनि का जो 10वां दृष्टि है वो भी आपके फोर्थ हाउस पे आ रहा है। तो कहीं पे भी घर में या अपनी वाइफ के साथ ईगो इश्यू है वो क्रिएट ना हो जाए, ये पूरा ख्याल रखना है। पहले तो लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। अगर मान लो कि हो जाए तो भी उसको लंबा नहीं खींचना है, राइट। विद इन ए शॉर्ट टर्म सॉरी बोल कर या अपने पार्टनर को या जो आपके घर का जो फैमिली मेम्बर्स है उसके साथ सुलह कर लेना है, इसको लंबा नहीं खींचना है। दैट इज़ द एडवाइस फॉर द वर्गो। अब बात करते हैं तुला लगन की। अगर आपके मिडल बॉक्स में 7 नंबर लिखा है तो ऑब्वियसली है कि आपका तुला लगन है। और जिस तरह से ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मंगल पहले आपके 11th हाउस में थे, अब आपके 12वें घर में आए हैं। शनि महाराज आपके 6th हाउस में है। आपका 5वां और 11वां जो भाव है वो राहु केतु एक्सिस में है। और आपका जो 9th हाउस है वहाँ पे गुरु शुक्र है, राइट। अब सबसे पहले तो देखो मंगल आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, तो आपका जो सेकेंड हाउस का मालिक है वो 12th हाउस में गया और आपका 7th हाउस का मालिक है वो भी 12th में गया। अब यहाँ पे क्या है कि देखो जो आपके खर्चे हैं वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो आपके खर्चे हैं, एक्सपेंस है, उस पर कंट्रोल करना है। और मंगल 12वें भाव में है तो यहाँ पे जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, राइट, जो क्योंकि देखो शनि है वो आपके छठे घर से गुजर रहा है और मंगल 12वें भाव से गुजर रहा है। और ऑलरेडी शनि 6th हाउस से गुजर रहा है, लेकिन वहाँ पे 12वीं राशि है और वो आपके 12वें घर को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका छोटा मोटा ट्रिप हो रहा है या तो फॉरेन ट्रिप हो रहा है तो यहाँ पे ये आपको डॉक्यूमेंट का जो प्रॉब्लम है, राइट, वहाँ पे उलझा सकता है। तो आपको सारे जो ज़रूरी कागज़ है, राइट, जो लीगल पेपर है आपके पास वो आपको रेडी रखने हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है वो क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज़ आपके लिए ये ट्रांजैक्शन काफ़ी अच्छा है। और ये जो मंगल केतु आपके 11th हाउस में थे कि जो आपके गेन की डायरेक्शन को काफ़ी टाइम से रोक के रखे थे, राइट, एटलीस्ट अब वो एनर्जी रिलीज़ हुई है और आपके काम है वो थोड़े थोड़े से बनने शुरू हो गए। और यहाँ पे मंगल ने ऑलरेडी 5th और 11th का जो राहु केतु एक्सिस था वहाँ पे भी था, तो कुछ ना कुछ ये जो आपका डिसीजन पावर है वहाँ पे भी इम्पेक्ट कर रहा था, क्योंकि मंगल ने पंचम भाव पे भी दृष्टि किया था और केतु के साथ कंजक्ट होकर, और ऑलरेडी वहाँ पे राहु था, राइट। तो यहाँ पे आपका जो डिसीजन पावर है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा क्लियर होने की, अभी भी हालांकि मंगल 12वें गया है लेकिन फिर भी आपकी जो बातें हैं, आपके जो गेन है, आपका जो प्रमोशन का टाइम है, उन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग थोड़ी सी यहाँ पे क्लियरिटी आने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आपके 11th हाउस में केतु है तो फिर भी अभी भी आपको अपने दोस्तों से जो कम्युनिकेशन बनाना है उसके रिगार्डिंग आप दिक्कत महसूस करेंगे। अब बात करते हैं जो 8वां लगन है, मतलब कि वृश्चिक लगन के लिए। देखो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि क्योंकि आपका लगन ही मंगल का है, राइट, आपका लग्नेश मंगल बनता है। और अब हम मंगल की ही ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब देखो वृश्चिक लगन की कुंडली बन गई तो मंगल आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। आपका 4th हाउस और 10th हाउस है वो राहु केतु एक्सिस में है। गुरु शुक्र जैसे दो सौम्य प्लैनेट है वो आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। और सूर्य है वो फिलहाल तो कर्क राशि में है, वेरी शॉर्टली वो आपके 10th हाउस में आएंगे। अब देखो इसका प्रिडिक्शन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लग्नेश है वो 11th हाउस से जा रहा है
तो मतलब कि यहाँ पे आपको काफ़ी जो गेन होने की पॉसिबिलिटी है, और आपके जो सारे काम रुके हुए थे क्योंकि आपका लग्नेश है मंगल, तो वही तो कंजक्ट हो गया था राहु के तो एक्सिस में। तो आपके जो काम है वो काफ़ी टाइम से उलझे हुए थे, रुके हुए थे। तो ऑलरेडी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तब भी मंगल मतलब केतु से अलग हो गया है, तो थोड़े-थोड़े तो आपके काम बनने लगे हैं। और 11th हाउस वैसे भी अच्छा भाव होता है, तो यहाँ पे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो मंगल है वो नॉट ओनली आपका लग्नेश है, लेकिन वो आपके 6th हाउस को भी रूल करता है। तो इस 6th हाउस का जो प्लैनेट है वो अपने से छठा गया है, तो ये लिटिल बिट हेल्थ इश्यू दिखा रहा है। लेकिन मंगल है तो यहाँ पे फाइट कर लेगा, तो उतना बुरा हेल्थ इश्यू है वो ये यहाँ पे नहीं क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर हम पूरा डीपली एनालिसिस करें अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, राइट, तो मंगल है वो आपके 11th हाउस में बैठा है, और यहाँ से 1 2 3 4 मतलब अपनी चौथी दृष्टि से ये आपके 2nd हाउस को देख रहा है। तो आपका जो कैश ऑफ फ्लो है, राइट, 11th हाउस वहाँ पे वो बैठा है और आपके 2nd हाउस को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको धन के मामले में अच्छा बना के जाएगा, और या तो जो आपके बिजनेस काम रुके हुए थे वो होगी, और या आप खुद ही मतलब काम करना है, राइट, एक एनर्जी के साथ कि अब तो मुझे काम करना है, पैसे चाहिए, ये आइडिया है, ये आपके दिमाग में आ सकता है। आपके जो 5th हाउस है वहाँ से शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ख्याल रखना है कि ईगो इश्यू वाली बात ना हो जाए। अदरवाइज़ ये हो गई तो ये लंबी चल सकती है। अगर ये आपके D1 में भी आपका 5th हाउस है वो कहीं न कहीं शनि मंगल के साथ कंजक्ट है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये बात नहीं होगी। आपके सिबलिंग से भी आपको फ़ायदा हो सकता है क्योंकि मंगल आपके 11th हाउस में आ रहा है। फ्रेंड सर्कल से थोड़ा-सा बच के रहना है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल भी राइट नाउ अब आपके पास आएगा, राइट? अ, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों का इंटेंशन है वो गलत नहीं होना चाहिए, मतलब कि टोटली आपको यूज़ करके चले ना जाए, ये बात आपको पूरी दिमाग में रखनी है, राइट? जाना है, एन्जॉय करना है, सोशल ग्रुप आपका बढ़ेगा। जो आपके रुके हुए काम थे वो भी बढ़ेंगे। आपका जो बिज़नेस है, जॉब है, वहाँ पे भी आपको गेन मिल सकता है। पैसों के लिए आप और ज़्यादा काम करोगे, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है, रुके हुए काम भी बनेंगे। ऑल ओवर ये सारी बातें सही है, लेकिन यस, जब सूर्य आपके 10th हाउस में आएँगे 15 तारीख के बाद और केतु का अफ्लिक्शन लगेगा वहाँ पे, तो थोड़ा-सा आपकी रिस्पेक्ट है उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें बेकार वाली कोई भी लड़ाई झगड़ा है, उसमें नहीं उलझना है, राइट? अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले लगन की, जो है धनु लगन। अगर आपके मिडिल बॉक्स में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लगन है, और उस हिसाब से आपके 7th हाउस में गुरु शुक्र जैसे 2 सौम्य प्लैनेट जा रहे हैं, 10th हाउस में मंगल है। आपका जो 9th हाउस और 3rd हाउस है वो ऑलरेडी राहु केतु एक्सिस में है। तो उस हिसाब से जो सिनेरियो आपके लिए बन रहा है वो है कि मंगल केतु काफ़ी टाइम से आपके 9th हाउस में कंजक्ट थे, तो जो एक प्रॉपर डायरेक्शन है वो यहाँ पे हमें नहीं मिल पा रही थी। कुछ न कुछ है वो यहाँ पे अटका हुआ था, लेकिन अब मंगल आपके 10th हाउस में आए हैं कि जहाँ पे उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है, और यहाँ से मंगल सीधा आपके लगन को देखेगी, राइट? मंगल का जो चौथा दृष्टि है वो आपके लगन पे जाएगा, तो आपको पूरे ज़ोर-शोर से काम करने की जो ताकत है ना, वो यहाँ पे मंगल दे सकता है। आप काफ़ी फ़ास्ट काम करोगे। बिज़नेस के रिगार्डिंग आपको दूर कहीं जाना पड़े, यह पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे है। लेकिन यस, एक ही बात का ख़्याल रखना है कि ये वाला मंगल है, वो फ़िलहाल अभी-अभी ही तो केतु के साथ कंजक्ट जो हुआ था वहाँ से छूट के आया है, तो ये बेकार में बवाल मचा सकता है। तो आपको ये ख़्याल रखना है कि बेकार में किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। ऑलरेडी आपके 7th हाउस में गुरु और शुक्र चल रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि सामने वाला है वो आपको समझेगा, राइट? आपको लोग किस नज़रिए से देखते हैं, वो हम 7th हाउस से देखते हैं कि जहाँ पे 2 सौम्य प्लैनेट है वो जा रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन पावर है
वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा। और आप खुद मतलब कि अगर आपका गुरु का लगन है, धनु लगन है, तो आपका लग्नेश 7th हाउस में बैठकर आपको देख रहा है वापस, तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है और आपको सामने वाले समझेंगे, राइट। तो झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी कम है, फिर भी मंगल डायरेक्शन स्ट्रेंथ में है 10th हाउस में, तो आपको प्रोफेशन के मामलों में झगड़ा नहीं करना है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, राइट। ऑल ओवर ये बात मंगल 10th हाउस में अच्छा है, आपको काम करवाएगा, जो प्रोग्रेस आपको चाहिए वो यहाँ पे मंगल आपको देगा, राइट। सो कुल मिला के अच्छा है, लेकिन यस वेरी नियरर आपके 9th हाउस में सूर्य केतु का ट्रांजिट होगा। जब सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आएगी, तो वहाँ पे सूर्य केतु का ग्रहण योग है वो आपके 9th हाउस पे बनेगा। तो उस टाइम पे हो सकता है कि उस ड्यूरिंग दैट 1 मंथ, राइट, अगर आप सूर्य पूजा कर लेते हो तो आपका जो भाग्य है, राइट, वो बच जाएगा। और लगन को मैंने ये सूर्य पूजा की रेमेडी नहीं दी है, क्योंकि ये सूर्य केतु का जो ट्रांजिट है वो ओनली 1 मंथ के लिए बन रहा है। लेकिन आपके लिए क्या है कि आपके लिए वो 9th हाउस है, भाग्य का हाउस है, राइट, कि जिसकी मुझे सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए। तो अगर ये ओनली ये 1 मंथ के लिए अगर आप सूर्य पूजा करते हो तो आपका जो नसीब है वो साथ देगा और वहाँ पे आपको कोई भी रुकावट है वो महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मकर लगन की, क्योंकि अगर आपके मिडिल बॉक्स के अंदर 10 नंबर लिखा हुआ है या तो आपकी साइन है वो मून साइन, तो आपका वो मकर लगन है, राइट। सो अगर मैं मकर लगन बनाती हूँ तो शनि आपके 3rd हाउस से गुजरेंगे, मंगल आपके 9th हाउस से गुजरेगा, गुरु शुक्र आपके 6ठे भाव से गुजरेंगे। तो बस ये सिनेरियो है आपका। तो देखो राइट नाउ आपका जो मंगल है वो आपका 4th हाउस और 11th हाउस का मालिक बन के वो आपके भाग्य की राशि से गुजर रहा है। एक अलग सिनेरियो यहाँ पे ये बन रहा है कि शनि महाराज कि जिसके पास आपका असेंडेंट है, आपका लगन लॉर्ड है और आपके 2nd हाउस का भी लॉर्ड है। 2nd हाउस का लॉर्ड अपने से 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, राइट। और मंगल जो आपके 11th हाउस का लॉर्ड है वो अपने से 11th गोचर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजैक्शन है वो पैसों के मामले में और काम करने के रिगार्डिंग, बेनिफिट के रिगार्डिंग, क्योंकि दोनों मतलब 2nd हाउस का मालिक अपने से 2nd और 11th हाउस का मालिक अपने से 11, राइट। तो ये दोनों जो गेन मतलब मेरे इनकम का जो हाउस है, मेरे कैश ऑफ फ्लो का जो हाउस है वो अपने से अच्छा बैठा है। तो ये टाइम अच्छा है मेरे रिगार्डिंग इनकम आने के रिगार्डिंग। और अब तक मंगल केतु जो थे वो आपके अष्टम भाव में ट्रांजैक्शन बना रहे, तो काफ़ी जो बात है मतलब कि आपकी जो फ्यूचर प्लान थे वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे थे, अब वो नहीं हो गए। लॉन्ग टर्म जो आप कोई भी प्लान करना चाहते हो इनकम के रिगार्डिंग मतलब कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो यहाँ पे इजीली फुलफिल होगी। लेकिन आपके 6th हाउस में गुरु शुक्र जैसे दो सौम्य प्लानट है जो इतना अच्छा नहीं है, तो अपने शत्रु से सावधान रहना। शायद हो सके कि आप अपने दुश्मन को पहचान ही ना पाए, राइट। और ये बात तब ज़्यादा लगेगी कि ऑलरेडी आपका जो 6th हाउस है वहाँ पे अगर ऑलरेडी सौम्य प्लानट है तो आप पे ये बात ज़्यादा लगेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अब बात करते हैं अगले लगन की जो है हमारा एक्वेरियस मतलब कि कुंभ लगन की, राइट। अगर आपके मिडिल बॉक्स में 11 नंबर लिखा हुआ है तो शनि महाराज आपके 2nd हाउस से गोचर करेंगे, मंगल आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे, गुरु शुक्र आपके 5म भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु केतु एक्सेस में तो आप खुद हो, आपका लगन और 7th हाउस है, राइट। अगर इसका प्रिडिक्शन हम करने को जाए तो ऑलरेडी आपके लगन में राहु है, राइट, और आपके अष्टम भाव में मंगल है। उन दोनों के बीच का सिनेरियो है वो 6-8 बन रहा है। तो ज़्यादा डेयरिंग यहाँ पे लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके लगन में राहु है, आपका लग्न शनि है, उस पे मंगल का दृष्टि है, तो ये थोड़ा सा डेयरिंग वाला सिनेरियो है ये क्रिएट करेगी। लेकिन हमें यहाँ पे संभलना है और संभलने के रिगार्डिंग जो आपके 5th हाउस में गुरु और शुक्र है वो आपको एक अच्छा वाला डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। तो अपनी बौद्धिक क्षमता को साथ रखना है, कहीं पे भी हमें क्विक वाला डिसीजन है वो नहीं लेना है,
क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में बैठकर आपको वो रिस्की वाला फैक्टर है वो दे सकते हैं, लेकिन मंगल है वो कहीं ना कहीं आप अपनी जो चौथी दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पे डाल रहा है, और 7th जो एस्पेक्ट है वो आपके सेकेंड हाउस धन के हाउस पे डाल रहा है, और उसका 8वां दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पे डालेगा, और आपका लगन है शनि का, राइट। तो मंगल उसमें इतना बड़ा योग कारक प्लानट नहीं हुआ ऐसा वाला, तो बेनिफिशियल। तो यहाँ पे आपको डेयरिंग या रिस्क लेने से बचना है, अदरवाइज आप कूल बनते हो, दिमाग का यूज़ करते हो, पैशन का, सोच से, अपने बुद्धि से जो डिसीजन लेते हो, तो आपके 5th हाउस में गुरु शुक्र है, तो ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, राइट। सो कूल रहना है इस ट्रांजेक्शन के दौरान, राइट। अब बात करते हैं लास्ट वाले, वो है हमारे मीन लगन के बारे में, कि जो कि हमारा लास्ट वाला है। इन लोगों के 1st हाउस से तो शनि महाराज गोचर कर ही रहे हैं, 6th हाउस में मंगल ट्रांजिस्ट करेगा, गुरु शुक्र है वो आपके केंद्र से गुजर रहे हैं। तो कुल मिला के ये सिनेरियो है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो आपके लगन में अब देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में किस तरह से कंजक्शन बन रहा है। अगर शनि आपके 12th हाउस से साथ ज़्यादा कनेक्टेड है तो हम मानेंगे कि 12th हाउस का प्लानेट है वो लगन से जा रहा है, और अगर 11th का कनेक्शन ज़्यादा बन रहा है तो हम ये भी तो मान सकते हैं कि 11th हाउस का प्लानेट लगन से जा रहा है। गुरु शुक्र जैसे जो सौम्य प्लानेट है वो हमारे 4th हाउस में है, लेकिन हाँ लगन में शनि जैसा क्रूर प्लानेट है, और 7th में मंगल है, राइट। तो यहाँ पे संभल जाना है, और पर्टिकुलर इन ए मैरिज, राइट। आपके रिश्तों में आपका उग्र नेचर है वो यहाँ पे झगड़ा कर सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे टोटल है वो शांति बना के रखनी है, राइट। यहाँ पे मंगल है वो आपके भाग्य का मालिक भी है और आपके सेकंड हाउस का मालिक भी है, तो पैसों के लिहाज से, काम बनने के लिहाज से ये अच्छा है। मैरिज के रिगार्डिंग ये बुरा है। देखो भाग्य का मालिक 7th हाउस में बैठकर आपके लगन को देख रहा है, तो दैट्स गुड। और अगर मैं गिनूँ कि ये सेकंड हाउस का मालिक है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में मेष राशि है, तो मेरे पैसों का और कैश ऑफ फ्लो का जो मालिक है वो सेकंड हाउस में बैठकर मुझे देख रहा है, तो धन के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो गया। लेकिन अगर आप मान अपमान की बात करते हो, सामने वाले से झगड़े में उलझ जाते हो, अपने स्पाउस के साथ भी झगड़ा कर लिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे भी कुल मिला के यही सीनेरियो है कि आपके सामने वाले के साथ दिमाग को कुल रखना है। पैसों के लिहाज से अच्छा है, घर में भी शांति बनी रहेगी, और आपका जो ऑफिस का एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ईगो इश्यू नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि मंगल का चौथा दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पे जाएगा, और शनि का 10वां दृष्टि है वो आपके 10th हाउस में जाएगा। और वैसे भी देखो अगर आप का कोई भी लगन हो, राइट, आप समझ लो कि जहाँ पे भी आपकी धनु राशि आ रही है वहाँ पे मंगल और सूर्य दोनों का जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पे कंजक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ईगो इश्यू है या हड़बड़ी में कुछ गलत डिसीजन ले लेना, ये पॉसिबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, राइट। तो ये था मेरा एनालिसिस कि ये जो मंगल का जो ट्रांजेक्शन आने वाला है वो किस तरह से आपको रिजल्ट देगा। लेकिन ये वाला मंगल अच्छा है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से वो केतु के साथ कंजक्ट था, काफ़ी काम हमारे रुके हुए थे, अब वो बनने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। अच्छे बुरे किस हिसाब से है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप कि ये वाला वीडियो से आपको लिटिल बिट भी अपने फ्यूचर लाइफ के लिए थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो। और यस ऑब्वियसली है कि ये जो सारी बातें हैं वो ट्रांजिस्ट की है, तो वो जैसे कि तैसे पूरी अप्लाई नहीं करना है, अपना दिमाग साथ रखना है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको ईच एंड एवरी लगन सुनना है, ताकि आपका जो डीपली अंदर वाला आइडिया है ना वो क्लियर हो जाए, राइट। क्योंकि ओनली ट्रांजिस्ट है वो पूरा वर्कआउट नहीं करेगा। आपके लगन, आपके D1 चार्ट में भी कौन सा प्रॉमिस है, आपकी दशा ने क्या प्रॉमिस किया था, उसके बाद ट्रांजिस्ट वाला जो ये हमने रिजल्ट देखा वो अप्लाई होगा। और इसीलिए सभी चार्ट की जो प्रिडिक्शन है वो अलग होती है, लेकिन मोटा मोटा आई ट्राई टू गिव यू द लिटिल बिट आइडिया कि ये वाला मंगल क्या कर सकता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको कोई भी लिटिल बिट जानकारी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे और भी नए वीडियो बनाने का एनकरेज मिलता रहे, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय श्री राम।